सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें। कला सैफुल्ला में ट्रक और वैगन में खौफनाक तसादुम हुआ है। 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कला सैफुल्ला के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीक के मुताबिक कला सैफुल्ला में वैगन और ट्रक में तसादुम हुआ। जाँ बहक होने वाले 13 अफराद में 4 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। कहा कि जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। न्यू कराची में निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने से बच्ची इंतकाल कर गई। तिबी अमले की मुबैना गफलत पर इलाके के लोगों ने एहतजाज किया। इब्राहिम हैदरी में 12 साल के बच्चे का कातिल पड़ोसी निकला। फेडरल बी एरिया जौहराबाद में डकैती में मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक में लोगों ने पानी की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। न्यू कराची के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 2 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की मौत पर इलाका मकीनों ने अस्पताल के बाहर एहतजाज किया, जिसकी वजह से अमला अस्पताल छोड़कर चला गया। पुलिस के मुताबिक वाक़ई की इत्तला सोशल मीडिया से मिली। पुलिस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को पूछगछ के लिए अपने साथ ले गई है। तहम महल खाना ने वाक़े से मुताल्लिक पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया। उधर इब्राहिम हैदरी में पुलिस ने बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को बलोचाबाद से गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रशीदुल्लाह मकतूल बच्चे का मोहल्लेदार है, जिसने उसे गला घोंट कर कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूल के बड़े भाई से बदला लेने के लिए बच्चे को कत्ल किया। फेडरल बी एरिया के इलाके जौहराबाद में डकैती में मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब इलाका मकीनों ने पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। मुजाहरे के बायस जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ तक ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस और रेंजर्स से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। नया दिन, नया अज़्म, नया हरीफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी टीम मैच में जरूर बाउंस बैक करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ पीर को होने वाले मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतवार को नॉटिंघम में भरपूर ट्रेनिंग की। बारिश के बावजूद भी पाकिस्तानी प्लेयर्स फील्ड में रहे। जब बारिश थमी तो खिलाड़ियों ने भरपूर नेट प्रैक्टिस भी की। आसिफ अली को हार्ड हिटिंग की भरपूर प्रैक्टिस कराई गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद पुरुमीद हैं कि टीम वर्ल्ड कप में बाउंस बैक करेगी। इस टीम में ये एबिलिटी है, इनमें स्किल्स हैं, ये बाउंस बैक कर सकती है और हो सकता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो कल ही बाउंस बैक करेगी। साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग में इतनी सलाहियत है कि वो इंग्लैंड को 300 से कम पर आउट कर दे। इंग्लैंड को बड़ा स्कोर करने के लिए 300 गेंदें खेलनी हैं, जबकि पाकिस्तान को बस 10 अच्छी गेंदें फेंकनी हैं। मैं सुन रहा हूँ कि 500 स्कोर की बात हो रही है, 480 की बात हो रही है, तो उनको 300 बॉल खेलने हैं 500 स्कोर करने के लिए। हमें 10 बॉल जो है ना, 10 विकेट टेकिंग बॉल चाहिए कि हम, और इसी बॉलिंग लाइन में ये एबिलिटी है कि ये इस टीम को जो है ना अंडर 300 आउट कर सकती है। दूसरी जानिब इंग्लिश क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस का मौका ना मिल सका। जब इंग्लिश टीम मैदान पर आई तो नॉटिंघम में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से ग्राउंड्स को कवर कर दिया गया और प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम तक ही महदूद रहे। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद इंग्लैंड के साथ मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। जराए के मुताबिक पहले मैच में शिकस्त के बाद दूसरे मैच में तजर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। जराए का कहना है कि प्लेइंग स्क्वाड में हारिस सुहेल और इमाद वसीम की जगह शुएब मलिक और आसिफ अली को शामिल किए जाने का इम्कान है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ आज नॉटिंघम में खेलेगा। माजी में दोनों टीमें इस मैदान पर कितनी बार आमने सामने आई हैं, पाकिस्तान को कितनी बार जीत मिली है, रिपोर्ट देखिए। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शाहीन अब सामना कर रहे हैं इंग्लैंड का, वो भी नॉटिंघम के मैदान पर। क्या पाकिस्तान जीत का खाता खोलने में कामयाब होगा? हाल ही में इंग्लैंड से हुई सीरीज की शिकस्त और आदादो शुमार को देखें तो ये काफी मुश्किल नजर आता है। दोनों टीमों के दरमियान कुल 87 ODI मैचेस खेले गए, जिसमें 53 इंग्लैंड तो 31 मैचेस शाहीनों ने जीते। 3 मैचेस बारिश की नजर हुए, जबकि गुज़िश्ता 5 मैचों की सीरीज में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। अलबत्ता
वर्ल्ड कप मुकाबलों को देखा जाए तो सूरत हाल इतनी बुरी नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड 9 बार आमने सामने आए, जिसमें 4 बार जीत इंग्लैंड तो 4 बार कामयाबी ने पाकिस्तान के कदम चूमे। एक मैच बारिश के नाम रहा। पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में बेहतरीन फतह हासिल की वो 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल था। हालांकि इंग्लैंड की टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और जीत के लिए पुरुम्मीद थी, मगर शाहीनों के 249 रन के जवाब में पूरी टीम 227 रन पर ढेर हो गई। इस जीत में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने अहम हिस्सा डाला। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी ही जीत की जरूरत है, मगर नॉटिंघम के मैदान में पाकिस्तान की जीत की शरह 50-50 है। कुल 14 मैचेस खेले, जिसमें 7 में इसे जीत मिली जबकि 7 में हार हुई। मगर इंग्लैंड के साथ इस मैदान पर शाहीनों के 8 टाकरे हुए, जिसमें 3 में इसने फतह हासिल की जबकि 5 में इंग्लैंड ने मैदान मार लिया। अलबत्ता वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इस मैदान पर ये पहली बार आमने सामने है। वैसे तो शाहीनों ने यहाँ इंग्लैंड को आखिरी बार शिकस्त 1 सितंबर 1996 को दी, जिसके बाद इंग्लैंड से 3 मुकाबले हुए और तीनों में हार हुई, यानी इंग्लैंड को इस मैदान पर हराए हुए तकरीबन 23 साल गुजर गए। इंग्लैंड की इस मैदान पर कारकर्दगी को देखा जाए तो ओडीआई फॉर्मेट के 2 पहाड़ जैसे टोटल इसने इसी मैदान पर कायम किए, जिसमें एक इंग्लिश शेरों ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। इन दोनों मैचेस में एलेक्स हेल्स की कारकर्दगी नुमाया रही, जो फिलहाल इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं। मगर इंग्लैंड को ये तमाम कामयाबियां ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में मिली, जिन्होंने नॉटिंघम के इस मैदान पर 6 में से 3 ओडीआई मैचेस में टीम को फतह दिलाई। सिर्फ 1 मैच हारा, 1 मैच बराबर रहा, जबकि 1 मैच बारिश के नाम रहा। इसके अलावा ओवेन मॉर्गन इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन्स बनाने में भी टॉप पर हैं। ग्रीन शर्ट्स को देखा जाए तो सरफराज इस मैदान पर 2 मैचों में कप्तानी कर चुके और दोनों में हार हुई। ऐसे में सरफराज को टॉस जीतकर फील्डिंग का ऑप्शन चुनना होगा, जिसकी वजह मैदान के आदादोशुमार हैं जो पहले फील्डिंग करने वाली टीम के हक में जाते हैं। याद रहे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को ही तरजीह दी थी। तो क्या सरफराज 11 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से ओडीआई मैचेस में जीत का खाता खोलने में कामयाब होंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और मरी में बारिश हुई। पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वाबी, हजारा, बन्नू, नौशहरा और चारसदा में आंधी आई। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी में शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, पेशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हज 2019 सरकारी स्कीम की दूसरी कोरंदाजी काबीना से मंजूरी पर। सरकारी स्कीम की दूसरी कोरंदाजी आज होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत दूसरी कोरंदाजी वजारत मजहबी उमूर में होगी। कोरंदाजी में 3 बार कोरंदाजी में नाकाम अफराद को तरजीह दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत कोरंदाजी में 9,500 से ज़ायद अफराद होंगे। और अभी आपको खबर दें, विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। विफाकी काबीना अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से मुतालिक काबीना को एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, इशारे मिल रहे हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में बर्फ पिघलेगी। और मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नई काबीना के साथ बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। हिंदुस्तान ने पहल की और कहा कि हम वो हदूद खोलना चाहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो जवाब है वो मुस्बत है। तो जो एयर स्पेस हमने एक दूसरे की बंद की हुई थी, उसका बहाल होना मैं समझता हूँ, या उसकी तरफ आगे बढ़ना जो है ये मैं समझूंगा कि बर्फ़ पिघलने के पहला एक कदम समझ लीजिए। सरगोदा में आने वाले दूसरे शहरों के अफराद ने ईद उल फितर मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर किरायों की शरह में भी इजाफा कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर।
जी, ईद उल फितर नज़दीक आते ही परदेशियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी के अमल में तेज़ी आ गई है। ऐसे सरकारी मुलाजमीन या वो लोग जो प्राइवेट सतह पर शहरों में काम करते हैं और ईद उल फितर उन्होंने अपने आबाई इलाकों में गुजारनी है, उनकी तरफ से रेलवे स्टेशनों और वैगन अड्डों पर बेपनाह रश देखने में आ रहा है। इन लोगों की एक ही शिकायत है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे और ईद उल फितर को जवाज़ बनाकर यहाँ पर किराए बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से सफ़र करने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बड़े शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट में बेपनाह रश है और यही सूरत हाल रेलवे स्टेशन पर भी है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने ईद उल फितर अपने आबाई इलाकों में मनानी है और किराए भी इजाफी देने पर मजबूर हैं। यहाँ पर ना तो ज़िले इंतज़ामिया किसी किस्म का एक्शन ले रही है और ना ही सेक्रेटरी रीजनल अथॉरिटी की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में आ रही है। सरगोदा के किसी वैगन अड्डे पर इस वक्त तक कोई किराएनामे आवेजा नहीं है और ना ही किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ अब तक ज़्यादा किराए वसूल करने वाला की कोई कार्रवाई देखने में आई है। शिकारपुर के कच्चे के इलाके शाहबेलू में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। एडिशनल आईजी सखर डॉक्टर जमील अहमद का कहना है डाकुओं ने जदीद हथियारों और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग की। गोलियां बख्तरबंद के अंदर बैठे एहलकारों को लगी। इतवार की सुबह पुलिस और डाकुओं में मुकाबले के दौरान लखी गुलाम शाह के एसएचओ गुलाम मुर्तजा मीरानी और एएसआई जुल्फिकार पावर शहीद हो गए, जबकि एएसआई जहांजेब, सिपाही सद्दाम और रसूल बख्श जख्मी हुए। जियो न्यूज ने पुलिस मुकाबले की एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीर हासिल कर ली। एडिशनल आईजी सखर रेंज डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि डाकुओं ने जदीद हथियारों और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग की। गोलियां बख्तरबंद गाड़ी से पार होकर पुलिस अफसरों और जवानों को लगी। एपीसी को एम्बुश किया है। उनके पास 12.7 कैलिबर का वेपन था, जिसे आप एंटी एयरक्राफ्ट वेपन भी कह सकते हैं, और वो बहुत करीब से फायर की गई हैं और ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया कि गोलियां एपीसीज की बॉडी में से गुजर के हमारे शोहदा के जिस्म को लगी। वाकये के बाद कच्चे के इलाकों बच्चल भियो और शाहबेलों में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने शोहदा के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 नौकरियां और जख्मी एहलकारों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहीद एहलकार जुल्फिकार पावर की नमाज जनाजा गोट महमूद बाग में और एसएचओ गुलाम मुर्तजा मीरानी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन खैरपुर में अदा की गई। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहीद को सलाम पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलेजो ने शिकारपुर पुलिस मुकाबले पर सवाल उठा दिए। कहा, गैर मयारी बख्तरबंद गाड़ी किसने खरीदी? क्या 2 अफसरान की मौत की जिम्मेदारी गैर मयारी बख्तरबंद गाड़ी खरीदने वालों पर नहीं? क्या गैर मयारी बख्तरबंद गाड़ी खरीदने वालों का नाम FIR में नामजद नहीं होना चाहिए? वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर ने अपनी बहन शबनम गुल की बतौर डायरेक्टर नेक्टा तकर्री के लिए लिखा गया सिफारिशी खत वजीर आजम इमरान खान के नोटिस लेने के बाद वापस ले लिया। ये खत 27 फरवरी को जरताज गुल के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने सेक्रेटरी दाखिला को लिखा था। नेक्टा का महकमा वजारत दाखिला के मातहत होता है। वजीर मुमलिकत जरताज गुल के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने दूसरा खत लिखते हुए वजीर मुमलिकत जरताज गुल की तरफ से लिखा कि 27 फरवरी 2019 का खत कलअदम करार दिया जाए और नेक्टा में शबनम गुल की तकर्री के लिए किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की सूरत में तहकीकात कराई जाए। तहकीकात को अवाम के सामने लाया जाए और अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो शबनम गुल की बतौर डायरेक्टर नेक्टा तकर्री की रिक्वेजिशन वापस ली जाए। इससे पहले वजीर आजम के मुआवन खुसूसी नईमुल हक ने कहा था कि जरताज गुल का अपनी बहन के तकर्रुर के लिए खत लिखना PTI के उसूलों के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ अकरबा परवरी पर यकीन नहीं रखती। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का कहना है कि वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल ने अपनी बहन की तैनाती के लिए उन्हें नहीं बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा। नेक्टा की तरफ से जारी इलामिये में कहा गया कि जरताज गुल ने इस इदारे को कोई खत नहीं लिखा। जो खत जरताज गुल से मंसूब करके मीडिया में जेर बहस है वो उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को लिखा था। दूसरी तरफ जरताज गुल की बहन शबनम गुल की तैनाती के बारे में नेक्टा का खत बदस्तूर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास मौजूद है, जहां से ताहाल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी नईमुल हक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जरताज गुल ने खत वापस लेकर गलती का एतराफ़ कर लिया। उनकी बहन शबनम गुल की तकर्री में कोई गैर कानूनी बात होगी तो उसे ख़त्म कर देंगे। कल नेक्टा से बात होगी कि अगर उन्होंने तैनाती की है तो इसे ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब ने मुझे फ़ौरन हिदायत की कि ये ख़त वापस लिया जाए। जरताज गुल ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरी बहन की तकर्री के हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। अगर उसमें सिफारिश असरअंदाज हुई है या कोई गलत काम हुआ है उसको मंजर आम पे लिया जाए। उनको ये कहा गया कि आप ये ख़त वापस लें, ये हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने आज वापस ले लिया है ये ख़त और गलती का एतराफ़ भी किया है और ये भी कहा है कि अगर इस ख़त की वजह से मेरी बहन पर किसी गलत तरीके से उनको मुंतखब किया गया है, इसकी इंक्वायरी करके अवाम के सामने लाई जाए। कल हमारा राब्ता नेक्टा से हो रहा है, हम नेक्टा से सारे हक़ायक़ लेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई गैर कानूनी या एक जो कवायद हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस तकर्री में कोई चीज़ हुई है तो ये तकर्री को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। गालिबन उनकी क्वालिफ़िकेशन जो हमें इत्तला मिली है वो PhD की डिग्री उनको अभी नहीं मिली है। अभी आपको खबर दें, 11 साल बाद पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ें बहाल कर दी गई। ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 787 तैयारा 200 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर लंदन से इस्लामाबाद रवाना हो गया। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से मुसाफिरों को फूल और मिठाई पेश की गई। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज़ के मुसाफिर खुशी से निहाल हुए। कहा, देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। ब्रिटिश एयरवेज की बराह रास्त परवाज़ों का पाकिस्तान के लिए आगाज़ नेक शगुन है। रमज़ान के बाबरकत महीने में ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ों का आगाज़ मुबारक साबित होगा। पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए बड़ा बेहतर है, पाकिस्तान के कल्चर के लिए बहुत बेहतर है, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है हमारी, क्योंकि ओपन स्काईज है, ब्रिटिश एयरवेज जाएगी, इसके पीछे पीछे अदर एयरलाइंस के भी जाने का इम्कान है। इट्स वेरी गुड साइन फॉर अस, इट्स वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। ब्रिटिश एयरवेज के चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड्रयू ब्रेम का कहना है कि किसी भी नए रूट पर परवाज चलाना गैर मामूली इकदाम होता है। इस रूट पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद सफर करती है। It's quite rare that we launch a service to a new country for us. So this is a big deal for British Airways as well. But we fly where our customers want to go, and we feel that there is strong demand for passengers who want to fly between the UK and Islamabad and Pakistan generally. People who are flying to visit relatives and also potentially tourism as well. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।